आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। 2 और 3 ईयर से हेयर फॉल के इश्यूज को फेस कर रहा हूँ। इसके लिए फिर मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ भी ट्राई कर रखी थी। दूसरा रीज़न तो ये भी है कि मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, जो कि बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी में आ रहा है आजकल। अच्छा खासा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे। क्यूएसटी को मैं लास्ट 3 ईयर्स से फॉलो कर रहा था, क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स यहाँ से करा चुके थे। और पेन की बात करी जाए तो पेन तो नहीं हुआ। मैं तो एंजॉय करते हुए, बातचीत करते हुए पूरी सर्जरी को अपने कंप्लीट कर दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य अस्थाना है और मैं ग्रेटर नोएडा से आया हुआ हूँ। मेरी एज 25 ईयर है और मैं लास्ट 2 और 3 ईयर से हेयर फॉल के इश्यूज़ को फेस कर रहा हूँ। इसके लिए फिर मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ भी ट्राई कर रखी थी, होम रेमेडीज़ और कई सारे डॉक्टर्स, ऑयल एंड ऑल पे मैं गया, बट कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा था। और फिर मैंने सोशल मीडिया पे और अपने फ्रेंड्स के थ्रू मैंने क्यूएसटी का देखा। तो फिर क्यूएसटी पे मैंने कंसल्ट करी, कई सारी चीज़ें देखी। मैं 2-3 साल से इनको फॉलो किया, इनके रिजल्ट्स देखे और फिर मैं फाइनली एक डिसीज़न बनाया अपना कि मुझे अब ट्रांसप्लांट के लिए मूव करना चाहिए क्यूएसटी के साथ। तो फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने अपनी कंसल्टेशन की डॉक्टर से। फिर डॉक्टर ने मेरे ये देखे ग्राफ, वो बाल्डनेस को देखा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे अप्रॉक्स 3000 ग्राफ लगने वाले हैं। और अभी तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आज मेरा स्लिट मेकिंग है, डे 1 है, स्लिट मेकिंग है और सेविंग होगी। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। बेसिकली बार्डनेस का रीज़न क्या हो रहा है मेरे, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये एक जेनेटिक वो जा रहा है, क्योंकि मेरे फादर्स और मेरे ग्रैंडफादर्स का सबका पैटर्न ऐसे ही आ रहा है। तो और दूसरा रीज़न तो ये भी है कि मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, जो कि बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी में आ रहा है आजकल। अच्छा खासा पॉल्यूशन होता है वहाँ पे। वो भी एक रीज़न है मेरे उसका कि हेयर लॉस उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। को रोकने के लिए तो मैंने बहुत सारी, पहले तो मैं थोड़ा सा इसको लाइटली लेता था कि हाँ, जब थोड़े 10-5 बाल आते थे मैं इग्नोर करता गया। लेकिन जब ये नंबर ऑफ हेयर फॉल्स इंक्रीज़ हुए तो फिर मैं घर में डिस्कस करने लगा। फिर मम्मी, दादी बहुत सारे ऑयल्स और ये सारी चीज़ें लगाई। तो फिर मैं उस पर किया। फिर मैं होम्योपैथिक दवाइयों पे गया। फिर मैं बहुत सारे क्लिनिक्स पे कंसल्ट किया अपने नियर बाई में। फिर मैं ग्रेटर नोएडा मूव हुआ तो वहाँ पे अदर क्लिनिक्स में विज़िट किया, बट किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं अभी लास्ट तो क्यूएसटी की तरफ ही आया। बाल्डनेस की वजह से तो बहुत सारे चेंजेस आ गए लाइफ में। मतलब पहले आई एम यूज्ड टू कि मैं लॉन्ग हेयर रखता था अपने, और फिर मैं धीरे धीरे वो करना मतलब अब छोटे शॉर्ट हेयर्स पे आ गया मैं आर्मी कटिंग को फॉलो करने लगा, आर्मी कटिंग पैटर्न को। और फिर इससे क्या हुआ कि बहुत सारे टाइम पे मैं शादियों में जाता था तो यहाँ वहाँ, बट फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती थी, तो मैंने पोस्ट भी बंद कर दिया करना हर जगह लगभग। तो फिर ये सारे इश्यूज फेस होने लगे थे। ट्रांसप्लांट के लिए मैंने पहले अपने फैमिली में डिस्कस किया, बहुत वो किया। मेरे पापा भी थोड़ा सा इसको लेके वो हो गए थे कि ज़्यादा ही बाल्डनेस हो रही है, तो वो भी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि टाइम रहते इसको क्योर करो। तो मैंने उनको दिखाया कि हाँ, मेरे पास एक ऑप्शन है क्यूएसटी, क्योंकि मैं बहुत 2-3 साल से इसको फॉलो कर रहा था और मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी यहाँ से करा रखे हैं, तो उनके रिजल्ट्स मैंने देखे, वो काफ़ी अच्छे आए हैं। तो फिर मैंने उनको दिखाई, उनकी वीडियोज़ एंड ऑल, पापा को, मम्मी को दिखाई, तो फिर उन्होंने एग्री किया कि हाँ ठीक है। तो आज क्यूएसटी को मैं लास्ट 3 ईयर्स से फॉलो कर रहा था, क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स यहाँ से करा चुके थे। तो फिर मैंने उनको देखा और फिर मैं 2 साल से यहाँ विज़िट भी मैं कर रहा हूँ उनके साथ। उनके पीआरपी में भी आता था और उनके सर्जरी में भी मैं आया हुआ हूँ। थोड़ा सा तो नर्वस हुआ जब मैं एंट्री लिया गेट खोल के। जब मेरी फाइल डॉक्टर्स के पास आई तो थोड़ा सा तो नर्वस हुआ, बट फिर बाकी यहाँ पे आने के बाद जब मैं डॉक्टर्स के पास बैठा था थोड़ी देर के लिए, उनसे कंसल्टेंट किया, और फिर यहाँ पे बाकी स्टाफ्स हमारे जो भी प्रोसीजर वाइज जा रहे थे, उससे मिलता गया, धीरे धीरे फ्रेंडली हो गया। तो अभी तो ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी मैं एक्साइटेड हूँ। अब जितना प्रोसेस अभी तक का हो गया है वो तो सब बहुत स्मूथ गया है, और अभी मैं एक्साइटेड हूँ अपने। आज मेरा स्लिट मेकिंग है तो अब उसके लिए एक्साइटेड हूँ।
आगे फिर कल मेरा डे 2 पे ट्रांसप्लांट होना है। मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ और फिर मैं अपने पुराने लुक को वापस पाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं होपिंग फॉर बेस्ट। ओके, तो फिर अभी मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए और मैं अपनी बीच बीच में अपनी सारी जर्नी शेयर करता रहूँगा हर स्टेप पे कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, और फिर बाकी मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट जर्नी में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मेरी सर्जरी को 5 से 7 मिनट हुए कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं एक प्रॉपर हाई वॉल्यूम के साथ डेंसिटी की गई है यहाँ पे, और थोड़ा सा क्राउन एरिया पे अप्रॉक्स 3400 ग्राफ्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। और बात की जाए तो सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, तो इट वाज गुड। डॉक्टर और उनकी टीम बहुत ही ऑसम थी और फ्रेंडली नेचर के साथ थी। और पेन की बात करी जाए तो पेन तो नहीं हुआ, मैं तो एंजॉय करते हुए बातचीत करते हुए पूरी सर्जरी को अपनी कंप्लीट कर दिया। कब 5 से 6 घंटे 7 घंटे बीत गए मुझे कोई पता नहीं चला। फिर अब मैं अपने ड्रेसिंग पे आ चुका हूँ और फिर एट द एंड कि जो मेरा एक डिसीज़न था पिछले 1.5-2 साल से मैं जिस पे रिसर्च कर रहा था और वो लास्ट कल से मेरा प्रोसीजर चालू हुआ, वो है QST क्लिनिक को सेलेक्ट करना। इज नाउ अब मैं फील कर रहा हूँ कि वो बहुत ही गुड डिसीजन था, एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था मतलब मेरे उसका लाइफ का, कि हाँ ये एक अच्छी क्लिनिक को मैंने डिसाइड किया और अपनी ट्रांसप्लांट की जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट किया। अब आगे के रिजल्ट के लिए मैं अपने नेक्स्ट सेशन PRP में मिलूंगा जो कि 1 मंथ बाद होगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।